तो उसे मिलनी ही थी और उसके आतंकी चरित्र पर वो कितना गुमान करने लगा था। वहीं के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की आतंकी एटीट्यूड को समझिए और सुनकर समझिए। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. No, that was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. यही वजह है कि अब FATF जैसी संस्था भी पाकिस्तान का मुंह काला करने के लिए तैयार हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल्स इस पर आपको दे देते हैं, जरा बताते हैं हुआ क्या है। FATF आतंकवाद फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकता है, इसका काम ही है ये। ग्रे लिस्ट में कमजोर देशों पर नजर रखी जाती है। पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक ग्रे लिस्ट में ही था, उसी में लिस्टेड था। FATF ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी, आतंकवाद ना रोका तो फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान में आतंकी समूह डिजिटल फंडिंग अब कर रहे हैं। अब जो जानकारियां सामने आई हैं, जो खुलासे हुए हैं, पाकिस्तान में आतंकी चंदा जुटा रहे हैं, कैसे पर्चे काट रहे हैं, हमने आपको दिखाया। जैश आतंकी खुलेआम आतंकी कैंप्स बना रहे हैं, उन्हें रिबिल्ड कर रहे हैं। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐसे में डाल सकता है, जिस तरह का बयान दिया है। ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान होगा। FATF ने कहा है कि सतर्क रहें, वरना पाकिस्तान के लिए आगे खतरा है और ग्रे लिस्ट में जाने की पूरी संभावना भी। अब पाकिस्तान चाहे धरती पर रहे या आसमान में, वो आतंकियों के लिए चंदा जुटाते रहे या ना जुटाएं, लेकिन अगर उसने आतंकी मंसूबों का चोला बंद नहीं किया तो उसका क्या अंजाम होगा, प्रधानमंत्री मोदी साफ शब्दों में बता चुके हैं। सुनिए। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। देखिए, कुल मिलाकर पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई इलाकों पर टीटीपी का कब्जा है। पाकिस्तान सरकार और सेना का वजूद मानो खत्म हो गया है। टीटीपी के लोग चीफ गेस्ट बनकर जा रहे हैं, तो कहीं टीटीपी के लड़ाके स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के सियासतदान सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान पर कौन राज करेगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान नक्शे पर बचेगा या नहीं बचेगा। चलिए सबसे पहले पाकिस्तान की तस्वीर देख लीजिए, जहां खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का कमांडर सद्दाम फुटबॉल टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बनकर पहुंच गया। हैरत की बात है कि पाकिस्तानी सेना एक एक करके अपना नियंत्रण जो है खोती जा रही है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान इस वक्त आतंक की ऐसी मार झेल रहा है जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। टीटीपी का कमांडर मुख्य अतिथि बन गया है यहाँ पर। तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुजाहिदीन da garafkela roholiu ya tosi padar roholiu tosi petminan roholiu tosi हमकोरी भी मुसरा न दाच जासूसी भी। अब जरा आतंक की मार झेल रहे पाकिस्तान की ये तस्वीर भी देख लीजिए, कैसे टीटीपी के लड़ाकों ने बाजौर पर कब्जा कर लिया है। देखिए पूरे इलाके में ये फैले हुए हैं, एक एक करके ये बाजौर के अंदर घुस आए हैं और इस इलाके को पूरी तरह से इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, टीटीपी के कंट्रोल में बाजौर का इलाका आ चुका है। आपको दूर दूर तक टीटीपी लड़ाके नजर आ रहे होंगे इस तस्वीर में और यहाँ पाकिस्तानी सेना की एंट्री बंद हो चुकी है। अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये पाकिस्तान का कुर्रम इलाका है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुर्रम इलाका है और यहाँ टीटीपी लड़ाके स्कूल पर कब्जा करके वहाँ क्लास लगा रहे हैं। अब सोचिए क्लास लग रही है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ कॉपी किताबों से नहीं बंदूक रखकर आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि टीटीपी के लड़ाके स्कूलों में मास्टर बनकर बैठ गए हैं और पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज बस तमाशबीन है। जिस इलाके ने आतंक को पाला, अब वही आतंक उसकी नसों में जहर बनकर दौड़ रहा है। ये तस्वीर बता रही है कैसे, देखिए
टीटीपी लड़ाके बैठे हुए हैं, स्कूलों पर कब्जा हो गया है। तालिबान पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान अमीर मुख्तारम अबू मंसूर आसिम मुफ्ती नूरवाली तो एक तरफ पाकिस्तानी सेना खुद ही के घर में आतंकी मार खा रही है, लेकिन आतंकियों पर कार्रवाई करने के बजाय वो अपने ही लोगों पर डंडे बरसा रहे हैं, अपने ही लोगों को वो पीट रहे हैं। कैसे पीट रहे हैं आप इन तस्वीरों में देखिए। जो लापता हुए लोगों की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनको कैसे पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, आप इस तस्वीर में देखिए। इनका दूसरों पर बस नहीं चलता, ये आम आवाम पर जुल्म ढाने की कोशिश करते हैं। ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि इनके अपने नहीं मिल रहे हैं, इन पर कैसे डंडे बरसाए गए हैं, तस्वीर देखिए। अब पाकिस्तान की आवाम उसके खिलाफ उतर आई है। उनका कहना है कि वो यहाँ पांव जमा चुके हैं, आतंकियों का कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमारे ऊपर बम दाग रहे हैं। देखिए कैसे ये पाकिस्तानी नागरिक हाथ में, ये देखिए मोर्टार लेकर पाकिस्तानी सेना पर अपना गुस्सा उतार रहा है। तो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ये आवाम उतर आई है, मोर्चार लिए ये शख्स सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तानी फौजी कर क्या रहे हैं। टीटीपी से मुकाबला तो कर नहीं पा रहे, भारत से मुकाबला उनके बस की बात नहीं हुई और अब आवाम पर अटैक कर रहे हैं। ये मोर्टार हाथ में लेकर ये शख्स यही पूछ रहा है। वही एक बार फिर पाकिस्तान में टीटीपी के हमले अब तेज होते दिखाई दे रहे हैं, जो पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। टीटीपी चुन चुन कर पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बना रही है। पाकिस्तानी फौजियों के अंदर इतना डर चढ़ गया है कि अब ये तैनाती से भी डर रहे हैं। ये कहते हैं कि उस इलाके में ये जाना ही नहीं चाहते। इनको लगता है कि अगर चले गए तो इन पर कहीं अटैक ना हो जाए। जरा तस्वीर देखिए आप। ये फौज का, पाकिस्तानी फौज की पूरी तरह से जो उनकी ड्रेस है वो यहाँ रखी हुई है, उनकी वर्दी है और इस वर्दी को ऐसे सरेआम फेंका गया ये बताने के लिए कि टीटीपी किस तरह से वर्दी भी नहीं छोड़ रही उन पर। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा बताते हैं कि टीटीपी ने कैसे पाकिस्तानी फौजियों की नाक में दम कर रखा है। चलिए डिटेल थोड़ी दे देते हैं आपको। टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। पाकिस्तान में तेज हो गए टीटीपी के अटैक्स। खैबर सहित कई इलाके हैं जहां पर कब्जा हो चुका है। ग्रामीणों से लेकर शहर के हिस्सों तक टीटीपी का पूरा कंट्रोल कई इलाकों में हो गया है। बद्दाबेर है, मतानी है, बर्रोड है, इन 3 इलाकों पर पूरा कब्जा हो चुका है। जगह जगह टीटीपी ने वसूली केंद्र भी बना रखे हैं। हथियार और नई भर्ती के लिए वहां पर फंड जुटाए जा रहे हैं। खैबर हंगू कुर्रम मार्ग पर टीटीपी ने इतना चेक पोस्ट बना लिया है, तो सोचिए पाकिस्तान के अंदर टीटीपी का ही चेक पोस्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला पोसा, उस आतंकियों ने कैसे इस मुल्क के फौजियों का क्या हाल किया है, कैसे कई इलाकों पर टीटीपी ने अपना कब्जा जमा लिया और पाकिस्तानी सेना के लिए नो गो जोन बना दिया है। आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान का वो हिस्सा है जहां पाकिस्तानी फौजियों का राज चलता था, लेकिन आज यहां टीटीपी का कब्जा है। खैबर इलाके में पाकिस्तान ने अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया है। यहां सरकारी नियंत्रण तेजी से कमजोर हो रहा है। इस जगह पर अब पाकिस्तान के वजूद के अंत की दास्तान लिखी जा रही है। टीटीपी ने डूरन लाइन के पास के खैबर, बन्नुडेरा, कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिण वजीरिस्तान, बाजौर जैसे इन इलाकों में सेना के लिए नो गो जोन बना दिया है। मतलब यहाँ पाकिस्तानी फौजियों का आना बिल्कुल मना है। अगर वो यहाँ आएंगे तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे।
टीटीपी मुख्य सड़कों पर चेक पोस्ट लगा रही है, उग्रवादी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, लोगों के पहचान पत्र देखे जा रहे हैं, जिहाद के नाम पर फंड इकट्ठा किया जा रहा है, चेक पोस्ट संभालने की तस्वीरें जारी की जा रही हैं, जो सरकार की सत्ता के लिए एक सांकेतिक और वास्तविक चुनौती है। इतना ही नहीं, टीटीपी अब ग्रामीण इलाकों से शहर के बाहरी हिस्सों की ओर नियंत्रण बढ़ा रहा है। वो पेशावर के बदाबेर, मत्तानी और बर्रोड क्षेत्र में जड़ें जमा चुके हैं, जो पहले फ्रंटियर कॉर्प्स और पुलिस के अधीन थे। खैबर मोहम्मद बेल्ट में अब टीटीपी ने कैंप्स लगाना शुरू कर दिया है। ये रणनीति तालिबान की अफगानिस्तान रणनीति की तरह है, जिसमें पहले ग्रामीण इलाकों पर धीरे धीरे नियंत्रण किया गया, फिर शहर की मुख्य सड़कों में घुसपैठ की गई। वहीं अब पाकिस्तान की आवाम भी टीटीपी के फेवर में आ रही है और पाकिस्तान में टीटीपी के बढ़ते हमलों से अब पाकिस्तानी फौज भी पीछे हटने लगी है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान पर सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा संकट है। टीटीपी के लड़ाके अब सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, पैम्फलेट्स बांट रहे हैं और धन इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे विद्रोह की आग और ज्यादा फैल गई है। ये पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर कमजोर नियंत्रण की चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।